हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। आप सभी लोग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पीएचएम विद करण से जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूवीएफ में संबंध, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए। तो इस संबंध का निगमन कैसे करते हैं? सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। इसी सूत्र का निगमन करेंगे, पूरा सूत्र प्राप्त करेंगे। निगमन कैसे होगा आप लोग एक एक स्टेप को देखेंगे, सीखेंगे, पूरा आसानी से सीखेंगे। आप लोग एक बार वीडियो के देखने के बाद पूरा निगमन बिना किताब में देखे ही कर ले जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ एक बार आराम से इस वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अवतल दर्पण के लिए भी ये सूत्र का निगमन करेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी सूत्र का निगमन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए निकालने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम मैंने पहले से बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अवतल दर्पण बना रखा है। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण के अंदर के पृष्ठ क्या होते हैं, यानी कि दबे हुए परावर्तक होते हैं, वही होता है अवतल दर्पण। M1 M2 क्या है? आपका अवतल दर्पण है। इसका फोकस बिंदु क्या है? मुख्य फोकस F है। वक्रता केंद्र C है। इससे P से A, यहाँ से P से A तक एक वस्तु रखी है और इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें BN चलती हैं तथा B, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलते हैं? B डैश पर। तो उनका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। इस प्रकार से ये आपका पूरा डायग्राम था। अब इसमें आपको देखिए करना क्या होता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन पता होना चाहिए। करना क्या है, 2-3 आपको बात याद रखना है। 2 बार 2 त्रिभुज को लेना है साथ में और उनको आपस में समरूप दिखाना है। क्या करना है? समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए हम लोग पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला त्रिभुज ABC वाला ले लेंगे और सेकंड इसी के साथ में A डैश B डैश C वाला ले लेंगे। इसको आपस में समरूप दिखा देंगे। समरूप जब हो जाएगा तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए हम लोग पहले समरूप दिखाते हैं। तो समरूप के लिए क्या होता है मेरे भाई? समरूप के लिए आप उसमें 2 एंगल को बराबर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। आप देखिए, आप लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में आप लोग देख रहे होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 पर है। 90 पर है यानी कि ये इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समकोण है। तो लिखेंगे आप लोग कोण BAC बराबर है कोण B डैश A डैश C के, B डैश A डैश C के। क्यों बराबर है? यहाँ पर बगल में आपको लिखना है समकोण है। क्या है मेरे भाई? समकोण है। अब दूसरा एंगल भी बराबर करना है। दूसरा एंगल आप लोग देख रहे होंगे ये वाला है, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों एंगल क्या है? शीर्षाभिमुख हैं। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण ऐसे बनता है भाई, ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बराबर लिखेंगे। तो कौन सा कोण है? कोण ACB और कोण A डैश C B डैश। तो लिखेंगे कोण ACB। जो एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं। देखिए इसी प्रकार से बीच में लिखे हैं। ये वाला एंगल था, इसको बीच में लिखे। ये वाला एंगल था यहाँ पर, तो इसको बीच में यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल है, ये वाला, तो इसको बीच में लिखे। ACB हो गया, बराबर होगा किसके? A डैश C और B डैश के। क्यों बराबर है? यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। किससे? शीर्षाभिमुख, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जब बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अतः आप लोग लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है। ये समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज A डैश B डैश C के। इसलिए जब समरूप हो जाते हैं मेरे भाई 2 त्रिभुज, तो उसमें हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं। वो कंडीशन क्या है? बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटे में छोटे वाले त्रिभुज का लंब
और फिर बराबर में बड़े वाले का आधार और बटे में छोटे वाले का आधार, ये कर सकते हो। तो इसके लिए चलिए करते हैं। बड़े वाले का लंब क्या है मेरे भाई, ए बी है। क्या है, ए बी है, तो ए बी हो गया। और बटे में छोटे वाले का लंब क्या है, ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश हो गया। बराबर कर सकते हो इसको बड़े वाले का आधार यानी कि सी ए या फिर ए सी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में छोटे वाले का आधार क्या है, ए डैश सी डैश, सॉरी ए डैश सी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। यहाँ तक करने के बाद आपको फिर एक इक्वेशन ऐसे प्राप्त करना है। तो एक इक्वेशन वैसे ही प्राप्त करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं आगे। अब की बार कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं। देखिए त्रिभुज आपको लेना है एक, ये वाला नीली लाइन दिख रहा होगा, सॉरी हरी वाली लाइन और ये नीली वाली और ब्लैक वाली, ये इतनी, यानी कि ए डैश बी डैश एफ। उसके बाद में एफ है यन है और यहाँ पर ये वाला ऐसे कर्व है, तो यहाँ से हम लोग जो है क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। लंब को रेड से मैं कर देता हूँ, ऐसे आपको लंब डाल देना है और उसका नाम दे देना है डी। ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लेना है। इन दोनों को भी समरूप दिखा देना है। तो समरूप दिखाने के लिए 2 एंगल बराबर करने हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समरूप दिखा देंगे क्योंकि आप लोग तो अब चालाक हो गए, है ना। देखिए कैसे करते हैं। इसका वाला देखिए मेरे भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 होगा, यानी कि समकोण, यानी कि आपस में बराबर होगा। तो आप लोग लिखेंगे बहुत खुशी से, त्रिभुज त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे मेरे भाई, ए डैश बी डैश एफ। थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं इसको, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा एफ है यन डी, या कुछ भी लिख दो, एफ है यन डी, या डी एन एफ लिखे होते तो कोई दिक्कत नहीं रहता तब भी। ठीक है, में चलिए तो क्या करते हैं, 2 एंगल को बराबर करिए फटाफट। ये दोनों एंगल बी डैश ए डैश ये बराबर है, किसके बराबर है अभी आप लोग बोलेंगे, यानी कि एंगल बी डैश ए डैश और एफ बराबर है, किसके बराबर है, एफ डी एन के या एन डी एफ के। एंगल एन डी एफ के क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, समकोण है। क्या है मेरे भाई, समकोण है। आगे एंगल ये वाला देखिए, ये वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अभी मैंने बताया था शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनते हैं, ऐसे ही ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो चलिए आगे इसको भी बराबर करते हैं, यानी कि एंगल ए डैश एफ है और बी डैश बराबर है एंगल यन एफ डी के। एंगल यन एफ डी के क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अगर बराबर है तो क्या कहेंगे, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या है, समरूप है। त्रिभुज कौन कौन सा था, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है, क्या है, समरूप है। किसके, एफ है यन डी के, किसके, डी के। यहाँ पर त्रिभुज का निशान। इसलिए जब समरूप हो गए तो आपस में हम इनके दोनों के रिलेशन में क्या लगा सकते हैं, संबंध लगा सकते हैं। एक जो है इसका लंब बटे में इसका लंब, तो इसका लंब क्या है, यन डी है। क्या है, यन डी है। और छोटे वाले का लंब क्या है, ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश लिख लीजिए। आगे इसका आधार क्या है, डी एफ है। क्या है, डी एफ है। और बटे में इसका आधार क्या है, एफ ए डैश है। क्या है, एफ ए डैश है, तो एफ ए डैश लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि जो यन डी है, ये वाला दूरी देख रहे हो ना रेड वाला, क्या ये जो है ए बी के बराबर होगा। मेरे भाई आराम से समझिए, क्या ये वाला ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है यन डी, क्या बी ए के बराबर होगा, यानी कि ए बी के बराबर होगा। जरूर बराबर होगा, क्योंकि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, चाहे ये वाली, यानी कि ये वाला जो है इसके बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, एन डी के स्थान पर क्या लिखेंगे,
ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी, और नीचे वाला वैसे रहने दीजिए, ए डैश बी डैश, और बराबर में क्या है? डी एफ है, और बटे में क्या है? एफ है, ए डैश है, तो उसको एफ ए डैश रहने दीजिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पर ए बी क्यों रख दिए, यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा कि ए बी बराबर होगा किसके? एन डी के। ठीक है, अब इतना हो गया तो ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया। कौन सा? इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ये वाला भी और ये वाला भी दोनों बराबर है। कहने का मतलब जहाँ ए बी बटे में ए डैश बी डैश के स्थान पे क्या रख सकते हो? डी एफ बटे में एफ ए डैश, चाहे ए बी बटे में ए डैश बी डैश यहाँ पर था ना, ये वाला बी डैश के स्थान पे क्या रख सकते हो? ए सी बटे में ए डैश सी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो इस समीकरण डायरेक्ट आपको लिख देना है मेरे भाई, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सिर्फ कहने का मतलब इतना ही। जैसे कहने का मतलब दो लोग हैं, दोनों का वजन बराबर है, किसी चीज़ को तौलना है तो आप उसमें से एक लोग ना हो तो किसी एक से काम हम चला सकते हैं, इतना ही कहने का मतलब। जैसे ये जो है इसी चीज़ को इससे तौला जाता है ना, और इसी चीज़ से इसको भी तौला जाता है, तो जब ये इसके बराबर हो गया और ये भी इसके बराबर है, कहने का मतलब ये आपस में बराबर हैं, तो इसका जो ये जो है इसके बराबर था, तो ये इसके स्थान पे ये वाला रख सकते हैं, तो इसके स्थान पे ये वाला ले आके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज़ क्या है? ए सी है, और बटे में क्या है? ए डैश सी है, और बराबर में क्या है? इधर इसके स्थान पे क्या रख दिए आप लोग? ये इतना रख दिए ना, क्योंकि इतने बराबर क्या है देख लो, यही चीज़ ये भी है ना, इतने बराबर क्या ये है, तो इतने के स्थान पे ये इसके बराबर में क्या है? यहाँ पर डी एफ है, और बटे में एफ ए डैश है। सिंपल, एक बार फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पर इसी समीकरण में करते हैं, इतने के स्थान पर, इतने के स्थान पे यही चीज़ ये भी है ना, और इतने बराबर क्या है? ये चीज़ है। तो ए बी बटे में ए डैश बी डैश के स्थान पे, ए बी बटे में ए डैश बी डैश के स्थान पे क्या रख सकते हैं? ए डैश, ये क्या है? ए सी है, हाँ, तो ए सी बटे में ए डैश सी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ए बी बटे में ए डैश बी डैश जो है ए सी बटे में ए डैश सी के क्या है? बराबर है। ठीक है, ये इतना इसके बराबर है, तो रख देंगे। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो? दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या हो? छोटा हो, तो यन बिंदु पी के बहुत नज़दीक होगा, पी के नज़दीक होगा। इस स्थिति में आपका जो डी एफ की दूरी कार्य करेगा वही पी एफ की दूरी भी काम करेगा, यानी कि डी एफ बराबर होगा आपके पी एफ के। ये इतना। अब जहाँ पर डी एफ है उसके स्थान पे पी एफ रख देना है इसमें, तो इसमें ले आके करेंगे आप लोग, रखेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा? देखिए आगे, चलिए इसमें रखते हैं। ये क्या है? ए सी है, ए सी बटे में क्या है? ए डैश सी है, और ये बराबर है डी एफ। डी एफ के स्थान पे क्या रखना है? पी एफ रखना है। क्या रखना है? पी एफ। और नीचे क्या है? एफ ए डैश है। ये इतना कर लिए। अब इसके बाद आपको इसमें सबके मान रखने हैं। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आइए चित्र में देखिए आप लोग, आपको पता होगा ध्रुव से एफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, यानी कि इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, और P से लेकर के C तक की दूरी, P से लेकर के C की दूरी यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ मैं, ये कैपिटल R कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल R कहलाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और
थर्ड आपको यह याद रखना है कि P से लेकर के जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी को V कहते हैं। क्या कहते हैं? V कहते हैं। तो इसको हम लोग V बोलेंगे। और जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? U बोलते हैं। क्या बोलते हैं? U बोलते हैं। ये इतना समझ में आया। और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आप जैसे चतुर्थांश पढ़े होंगे, ऐसे अगर यहाँ से इधर जाते हैं तो सभी दूरी को माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। और इसके इधर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। और ऊपर भी जाते हैं तो प्लस लिखते हैं, नीचे जाते हैं तो भी माइनस लिखते हैं। ये तो आपको चतुर्थांश वाली बात है, समझ में आता ही होगा, पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। अब AC हमको निकालना है। तो AC, क्या AC की कोई वैल्यू है? AC की अगर मैं वैल्यू पूछी तो कोई इसमें इसका मान कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर मैं उसी AC को ऐसे लिख दूं, PA माइनस में PC, ऐसे लिख दूं, AC को क्या लिख दूं मेरे भाई? देखिए यहाँ पर PA माइनस में PC, ऐसे लिख दिया जाएगा। कहने का मतलब मैं PA में से, मतलब पूरे दूरी में से, इतने में से क्या किया? PC को घटा दिया। जब पूरे में से इतना घटा दूंगा तो बचेगा तो इतना ही, है ना? तो ये वाली दूरी मतलब PA PC AC के बराबर ही होगा और बटे में A' है। तो A' को लिखना है तो ये वाली दूरी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ से P से लेकर के C तक की पूरे में से PA' को घटा देंगे। क्या कर देंगे? पूरे में से। पूरा कौन है? हमको निकालना क्या है? A' निकालना है ना। तो A' मतलब यहाँ से ये वाली दूरी। तो हम क्या करेंगे? PC में से किसको घटा देंगे? PA' को घटा देंगे। ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि A' को क्या लिखेंगे मेरे भाई? PC, क्या? PC माइनस में PA', क्या? PA', ठीक है, बराबर। और PF की दूरी तो डायरेक्ट हमको पता है, फोकस दूरी होता है, उसको कुछ करना नहीं है, उसको छेड़खानी उससे करना नहीं है, PF ही रहने दीजिए। FA', ये वाली दूरी। अब इसको क्या लिखें? तो इसको लिख सकते हैं आप लोग PA'। क्या लिख सकते हैं? PA' में से किसको घटा दीजिए मेरे भाई? PA' में से किसको घटा दीजिए? आप पूरे में से इतना घटा दीजिए तो आपके पास यही वाली दूरी बचेगी। ठीक है, ये PA' में से हम PF को घटा देते हैं, माइनस PF कर देते हैं, PF कर देते हैं। ये इतना अगर समझ में आया हो तो आगे फिर ट्राई करें। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार स्किप करिए, मतलब कि रोकिए और पीछे रिमाइंड करिए, वीडियो को फिर से देखिए। जहाँ पर ना समझ में आए आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। फिर से एक बार तरोताज़ा कर देता हूँ। आप लोग देखिए, आपको चाहे जिस भी दर्पण के लिए निकालना है, 2 त्रिभुज लेना है। दोनों त्रिभुज को आपको क्या करना है? समरूप दिखाना है। समरूप आप कैसे दिखाएंगे? 2 एंगल को बराबर करके। फिर जब समरूप हो जाएगा तो उसका लंब बटे में उसका लंब और बराबर में उसका आधार बटे उसका आधार। फिर 2 त्रिभुज को ले लेंगे, ये वाला ये वाला। पहले कौन सा? ये लिए, फिर ये समरूप हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसे हो गया। AC DF जो है किसके बराबर हो गया? PF के, है ना? क्यों? द्वारक छोटा होने के कंडीशन में ये वाला मिल गया। अब हमको AC निकालना है। AC कोई दूरी इसमें दिख नहीं रहा है ना, ये वाला AC को ऐसे लिख लिए PA माइनस में PC। P से लेकर के A तक की दूरी U है और P से लेकर के C तक की दूरी क्या है? R है। तो उसको ऐसे लिख लिए। समझ में आया? चलिए आगे अब करते हैं। अब सबका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। सबका वैल्यू आप उस चित्र से देख करके बताएंगे। चलिए रखिए, P से लेकर के A तक की दूरी, P से लेकर के A तक की दूरी क्या होती है? U होती है। क्या होती है? U होती है। तो U को क्या लिखेंगे? उधर है ना, तो उसको माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस। और यहाँ पर एक माइनस पहले से है। PC है। क्या है? PC है। तो P से लेकर के C तक की दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को क्या लिखेंगे आप लोग? वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल R। और बटे में फिर PC है। तो इस PC को, ये R लिखो ना, तो इसको माइनस में लिखोगे, इसको भी। क्यों? क्योंकि उधर है।
फिर बटे में PC है तो इसको -r लिखोगे क्योंकि उधर की दूरी है। फिर माइनस यहाँ पर है P से लेकर के A डैश की दूरी, तो उसको क्या लिखोगे, माइनस का V लिखोगे, बराबर में P से F तक की दूरी, P से F तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, तो उसको -F लिखोगे, बटे में P से A डैश तक की दूरी, P से A डैश तक की दूरी क्या है, V है, तो उसको -V लिखोगे, उधर की दूरी है, यहाँ पर माइनस है, तो P से F तक की दूरी, P से F तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, उसको क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, तो माइनस में लिखेंगे ऐसे, ऐसे हो गया। अब सॉल्व करिए थोड़ा सा, ये माइनस का U है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का R हो जाएगा, और बटे में ये माइनस R ही रहेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का V हो जाएगा, और बराबर में ये माइनस का F ऐसे ही रहने दीजिए, और बटे में ये माइनस का V रहेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। अब क्या करना है आपको, तिर्यक गुणा करा देना है, तो तिर्यक गुणा कराने के लिए एक बार -V से पूरे में दोनों में कराएंगे और एक बार F से कराएंगे। चाहे तो R का मान भी आप रख सकते हो, इसके बाद आप गुणा कराएं, किसी तरीके से भी करा सकते हैं। चलिए तो -V से पहले कराते हैं, -V से -U में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का UV हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का UV हो जाएगा। -V से R में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का RV हो जाएगा। ठीक है, इस -V से दोनों में हो गया। अब F से कराते हैं तो इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा, F है U हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F है U हो जाएगा। इस F से R में कराएंगे ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का FR हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इस -F से इसमें दोनों में कराना है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि FR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FR, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस बन जाएंगे गुणे में, तो FV हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FV हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, आपको दिख रहा होगा FR इधर भी प्लस में है, FR उधर भी प्लस में है। जब किसी पक्ष में इधर भी सेम साइन हो उधर भी सेम साइन हो बराबर हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब बचा क्या है, और एक चीज़ आप यहाँ पर आपको याद रखना है, मैंने बताया भी था शायद कि R बराबर 2F होता है। क्या होता है, R बराबर 2F होता है। तो जहाँ पर R है वहाँ पर 2F रख देंगे आप लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या बचा है, UV बचा है, ये R है ना, तो R के स्थान पे 2F रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2F है ना, और V तो पहले से है तो क्या हो गया, 2FV हो गया। और क्या बचा है, माइनस का FU बचा है, क्या बचा है, FU बचा है। इसके बाद में क्या बचा, उधर उस साइड में क्या बचा है, माइनस का FV बचा है। अब आगे क्या करना है, इस -2FV को और FU को उधर लेके चलना है, तो इधर क्या बचेगा, UV बराबर में उधर पहले से जो है उसको वैसे लिख लीजिए, FV है ना, ये माइनस उधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस का 2FV हो जाएगा। ये FU जा करके उधर क्या हो जाएगा, प्लस में FU हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में FU हो जाएगा। अब आप लोग देखिए ये 2FV है, ये -FV है, तो दो में से एक घट जाएगा तो क्या मिलेगा, ये वाला और ये वाला, एक FV मिलेगा, वो भी प्लस साइन के साथ FV। और ये क्या है, FU है, क्या है, FU है। इधर क्या बचा है, UV बचा है, क्या बचा है, UV। अब कुछ करना है नहीं है, अब आपको जो है इस, अब आपका जान लीजिए कि सूत्र निगमन हो गया। दोनों पक्षों में UVF से भाग करना है। क्या करना है, भाग करना। तो भाग कर दीजिए, भाग करते हैं। इधर देखिए इसी में ये UV है तो UV लिखिए, इधर भाग क्या करना, सबको पहले लिख लीजिए। बराबर में क्या है, FV है, और प्लस में क्या है, F है, U है। सबके पक्षों में UVF से भाग करिए, तो UVF से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए UVF और बटे में UVF और बटे में UVF, भाग हो गया। U से U और V से V, F से F और V से V, F से F और U से U, जो बचा वही लिख लीजिए। आपका सूत्र का निगमन हो गया भैया, बहुत बहुत मुबारक।
1/f बराबर में 1/u बचा है और प्लस में 1/v बचा है। ये तरीका होता है सूत्र निगमन करने का। तो अब इसके बाद हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो अब उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन जो है अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो है समय बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार सीरीज के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।